साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड। यह पेपर बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुई 2020 में, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन, और दूसरे पार्ट में बात करेंगे योगा एंड मेडिटेशन, योगा और ध्यान की। तो हम लोग 50-50 प्रश्न दोनों के यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। क्वेश्चन दे रखा कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषक नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर होगा N2O। कौन सा ऑक्साइड है? N2O, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आर्द्र भूमि पर रामसार सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था और कब लागू हुआ? तो आयोजित किया था 1997 में और लागू हुआ 1975 में। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम है बाबा आमटे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस प्रजाति को वायुमंडल अपमार्जक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी हाइड्रोक्सिल रेडिकल। प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोक्सिल रेडिकल। प्रश्न क्रमांक 5, मानव का निम्न में से किस आवृत्ति रेंज में शोर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता होती है? तो उसकी जो एयर सेंसिटिविटी है उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 20 से 30 किलो हर्ट्ज़। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक बहुप्रतिगमन मॉडल में एक अनुपात का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मॉडल के फिट होने की समग्र अच्छाई। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा ex-situ संरक्षण विधि है? कौन सा ex-situ संरक्षण का प्रकार नहीं है? तो साथियों पहले situ संरक्षण और ex-situ संरक्षण को हम लोग समझ लेते हैं। situ संरक्षण वह होता है जिसमें पौधा अथवा जीवों का संरक्षण उसी स्थान पर किया जाता है, और ex-situ का मतलब पौधे और जीवों का संरक्षण किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर किया जाता है। तो वनस्पति उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो situ संरक्षण में आते हैं, ex-situ संरक्षण में। और जिन बैंक नहीं आता है तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला है 8, 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा बी, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करता है। साथियों किसको कम करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को, रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, पारा की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अस्थिर होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कुछ बुक में आपको कार्बनिक मिलेगा और कुछ में मिलेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो प्रश्न क्रमांक 9 के बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। WHO के अनुसार पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम अनुपात कितना होना चाहिए? तो पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम अनुपात 400 ml से कम होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, मिट्टी में कैडमियम के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, वायु प्रदूषकों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषक के रूप में। किसमें किया गया? प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल आइसोसाइनेट आधारित कीटनाशक है? तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर फुरेडीन। कौन सा हो जाएगा साथियों? फुरेडीन। उसको कार्बोफुरिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में शोर नियंत्रण के लिए एग्जॉस्ट मफ द्वारा ध्वनि को कम किया जाता है। तो इसका आंसर 14 का बी, गर्म गैसों के वेग को कम करके। प्रश्न क्रमांक 15, किस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टानों का विघटन होता है?
तो साथियों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अपक्षय, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का ए। 16 उच्च और निम्न ताप के क्रम में जीवाश्म ईंधन का क्रम क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो क्रम होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन। तो 16 का जो आंसर है वो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसका? बी आंसर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर रहेगा वो एन एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा है साथियों? एन एरोबिक बैक्टीरिया, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सीपीसीबी का आप अच्छे से जानते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो प्रश्न क्रमांक 18 जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अकार्बनिक उर्वरक है? तो 19वां जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको उसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हो जाएगा ए अमोनियम नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 20 मोटर वाहन अधिनियम 1938 किस वर्ष संशोधित किया गया? तो साथियों 20वां जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझा देता हूँ। मोटर वाहन अधिनियम एक्ट जो है, यानी इन विच ईयर द मोटर व्हीकल एक्ट 1983 जो है एक्ट जो बना था वो बाद में 1988 में संशोधन हुआ और उसके बाद में फिर 2019 में इसका संशोधन हुआ। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया आपको यहाँ पर आंसर क्या दिखाई दे रहा? 1988, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 कार्बन का वायु जनित अंश क्या है? प्रश्न क्रमांक जो हम आगे चल रहे हैं इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 के बाद प्रश्न क्रमांक 21 कार्बन का वायु जनित अंश क्या है? तो कार्बन का जो वायु जनित अंश होगा उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लगभग 0.56। तो क्या हो जाएगा इसका? लगभग 0.56 इसका आंसर हो जाता है। भारत में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल कचरे का औसत संरचना कितनी है? तो 22वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 50 से 55%। 23वां पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिस पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, रियो जी डनरिया में आयोजित किया गया। 24वां विभिन्न देशों में वर्तमान में कुल CO2 उत्सर्जन का क्रम सही क्या है? तो 24वां जो प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा चीन में, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएस और चौथे पे ब्रिटेन आता है। प्रश्न क्रमांक 25 यूवी विकिरणों की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो यूवी तरंग दैर्घ्य की जो विकिरणों की सीमा होती है साथियों, जनरली वो जो होती है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट 400 नैनोमीटर आपको दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घास भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह केरल में पाए जाते हैं साथियों। 26 का आंसर ए हो जाएगा। अगला 27 एरोबिक बैक्टीरिया सबसे अधिक सक्रिय होता है? क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी नम और संतृप्त मिट्टी में। किसमें? नम और संतृप्त मिट्टी में। अगला है HCl की OH आयतन सांद्रता क्या है जिसका pH मान 3 है? तो साथियों इसका डायरेक्ट आंसर आप याद कर सकते हैं, 10⁻⁻11 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 10⁻⁻11 होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 33 समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं? तो 33 की यदि तरफ हम चलें तो 28 के बाद साथियों 29 कहाँ चला गया? एक मिनट देखते हैं 29 कहाँ है। 29 साथियों देखते हैं इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं फिर देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आ रहा है 33 समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है। तो 33वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी है। 34वां जो प्रश्न है वायुमंडल में ग्रीन हाउस उत्पन्न करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वें का आंसर सी, यानी कि वातावरण द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण और पुनः उत्सर्जन से। प्रश्न क्रमांक 35 मृदा जनित पादप रोग जनकों किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो 35 का आंसर है ए,
चूना जोड़ना यानी कि एडिशन ऑफ लाइम। अगला प्रश्न है द साइलाइजेशंस कैन बी डिफाइन एज, मतलब लवणीकरण क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 36, मतलब मिट्टी में लवण का संचय करना, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 के 0.1 MnCl 250 मिलीलीटर को तैयार करने के लिए कितने आयतन 10 MnCl की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 0.25 ml। 38 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो एसिडिक रेन। 39 निम्न में से कौन सा त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है। तो ये भी एसिडिक रेन हो जाएगा 39 का सी। 40 अवायवी स्थिति तथा सुडोमोनास परिवर्तन से वंचित करना क्या कहलाता है। तो प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर जनरली नाइट्रेट से नाइट्राइड होता है, पर कुछ बुक में आपको आणविक नाइट्रोजन से नाइट्रेट भी मिलता है, इसलिए इसका आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इसको आप लोग कंफर्म कर लेना। 41 दिन के किस समय वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है। तो साथियों ध्यान रखना है इसमें कि सापेक्षिक आर्द्रता सबसे अधिक सुबह होती है और सबसे कम दोपहर के समय होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा, जब हवा का तापमान अधिक होता है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो इसमें हवा या एयर आ जाएगा। CFC 43 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्या है। तो 43 जो क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर के काम में आता है। 44 घरों में जो मॉस्किटो मारने के लिए जो दवा उपयोग होती है, लिक्विड उपयोग होता है, वो क्या होता है। तो साथियों जनरली वो इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक होता है। 45 क्रायोस्फीयर में निम्नलिखित में से किस घटक में जीवन सबसे लंबा होता है। तो बर्फ़ की चादर की बात हो रही है। 45 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चिपको आंदोलन की उत्पत्ति उत्तराखंड में कहाँ हुई। तो चमोली जिले से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है। तो पर्यावरण इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो सभी कथन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। 48 पर्यावरण विज्ञान निम्नलिखित में से किस कथन से परिभाषित करती हैं। तो 48 का हो जाएगा ए, पर्यावरण भौतिक रासायनिक और जैविक घटकों के बीच में बातचीत का अध्ययन करवाती है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बायोमास, महासागर धाराएं और सौर ऊर्जा है। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी, जब पर्यावरण चूक दर रुदोष्म चूक दर से कम होती है तो निम्न में से क्या हो सकता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी उप रुदोष्म चूक दर। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से तांबे के अयस्क में कौन सा जीवाणु तांबे को हटाता है। तो प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर हो जाएगा बी, बेसिलस थुरियोगेंसिस। क्वेश्चन नंबर 30 सर्वाधिक परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा USA, सी ऑप्शन। हमारे देश में रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रण किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 जीनो बायोटिक्स को बायोडिग्रेडेबल की विशेषता हो सकती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर BOD से OD का अनुपात, ये हमने एक जगह पढ़ा था तो वहाँ पर ये मिला था। तो साथियों 32 का आंसर ए हो जाएगा। तो ये हमारे 29, 30, 31 और 32 क्वेश्चन को भी हमने इसके अंदर देखा। साथियों अब चलते हैं हम पार्ट बी योग एंड मेडिटेशन की तरफ। तो इसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 देखते हैं। योग और मेडिटेशन का जो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है योग का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ योगा इज़। तो उसका अर्थ आप अच्छे से जानते हो कि योगा का अर्थ क्या होता है। तो चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति निरोध, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, योग का अंतिम लक्ष्य है। तो योग का अंतिम लक्ष्य साथियों आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ होता है। तीसरा है प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा श्वास संचालन। योग का उद्देश्य क्या है। चौथा प्रश्न है योग का उद्देश्य क्या है। चौथा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी डी आंसर इसका सही हो जाता है। आगे चलते साथियों, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, कपालभाति किससे संबंधित है। तो साथियों प्रश्न बड़ा अच्छा सा है कि कपालभाति किससे संबंधित है। तो आप लोग अच्छे जानते हो कि कपालभाति किससे संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 5 जो है
इसका जो सटीक और सबसे बढ़िया जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कपालभाति षटकर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? षटकर्म से संबंधित है। षटकर्म में क्या आता है? धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्रटाक और कपालभाति। प्रश्न क्रमांक 6, जल नेति करने के बाद क्या करना चाहिए? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, जल नेति करने के बाद क्या करना चाहिए? तो इसके बाद कपालभाति करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो पूरक का मतलब श्वास लेना, कुंभक का मतलब श्वास रोकना और रेचक का मतलब श्वास को छोड़ना। तो इसका नियम है कि 10:4:20 यानी 1:4:2, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही आंसर हो जाएगा मकरासन। प्रश्न क्रमांक 8 का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही होगा, मकरासन। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9, नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करना चाहिए? तो नौली क्रिया से पूर्व अग्निसार करना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी भुजंगासन। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया कि विपरीत करवी मुद्रा के अभ्यास के दौरान विपरीत स्थिति किन दो के बीच में होती है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्राण वायु और अपान वायु के बीच में। इसका साथियों इसका आंसर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, पर हम जितना पढ़ा था उसके बेसिस पर जो आंसर मिला है वो प्राण वायु और अपान वायु, आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो एक बार इस आंसर को आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 12, धोती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा आहार नली को शुद्ध करना, बी ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से किस आसन में प्राणायाम किया जाता है? तो साथियों पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन सभी में आसन जो आसन है वो कि प्राणायाम किया जाता है, यानी कि 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाइकल स्पेंडिलाइट के रोगियों को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो प्रश्न क्रमांक जो 14 है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीछे की ओर झुकने वाले आसन और आगे की ओर झुकने वाले आसन दोनों नहीं करना चाहिए, यानी 14 का सी। आगे, दमा के निदान के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो साथियों 15 का ऑप्शन देखें तो वमन भी उपयोगी है। तो धोती, वमन, दंड धोती तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आसन सबसे उत्तम माना गया है? तो मंडूक आसन सबसे उत्तम माना गया है, डी ऑप्शन। 17, अग्निसार क्रिया की जा सकती है? तो साथियों आप लोग जानते हो कि अग्निसार जो क्रिया है वह बैठकर और खड़े होकर दोनों तरीके से की जा सकती है, यानी इसका आंसर 17वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों आंसर इसके सही हैं। प्रश्न क्रमांक 18, धोती क्रिया के अभ्यास का उचित समय कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा प्रातःकाल सबसे उचित समय इसका माना जाता है। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 19वां, शुद्धि क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि नमक युक्त पानी गंदगी को बाहर निकाल देता है। और साथियों हमने एक जगह और इसको पढ़ा है कि नमक युक्त पानी को शरीर नहीं सोख पाता है। तो ये एक जगह मुझे आंसर बी पढ़ने को मिला है और एक जगह मुझे आंसर ए पढ़ने को मिला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक बी, सूर्य नमस्कार के कितने आसन हैं? तो आप अच्छे से जानते हो कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न क्रमांक 21, थायराइड रोग के उपचार में कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का सी, सर्वांगासन सबसे लाभप्रद होता है। कौन सी मुद्रा का अभ्यास मूलबंध लगाने में सहायक होता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी मुद्रा, बी ऑप्शन। 23, जालांधर बंध के अभ्यास में कौन सा चक्र जागृत होता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विशुद्धि चक्र जागृत होता है। प्रश्न क्रमांक 24, पश्चिमोत्तर आसन किया जाता है। तो साथियों
ये बैठकर किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां ताड़ासन किया जाता है, तो साथियों 25वां जो उसका आसन जो हो जाएगा खड़े होकर किया जाता है, सी ऑप्शन। किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? वृक्षासन सबसे बढ़िया आसन, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। आगे 27वां आसनों का राजा किसे कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न क्रमांक 27। तो आसनों का राजा जो है शीर्षासन को कहा गया है साथियों। किसको कहा गया है साथियों? शीर्षासन को कहा गया है। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति कौन सी है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर हो जाएगा पाद हस्तासन, यानी इसका जो ऑप्शन ए वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र कौन सा है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर हो जाएगा ओम सूर्याय नमः। कौन सा? ओम सूर्याय नमः। प्रश्न क्रमांक 30 मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उत्तम प्राणायाम कौन सा है? तो भ्रामरी सबसे उत्तम प्राणायाम माना जाता है, यानी प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्रा जो मानी गई है वो है ज्ञान मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 तर्जनी और अंगूठी के छोर से मिलाने की मुद्रा क्या कहलाती है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ज्ञान मुद्रा कहलाती है। 33वां शीतली प्राणायाम के क्या लाभ है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अनिद्रा रोग दूर भगाता है, प्यास मिटाता है और पित्त को मिटाता है, यानी डी ऑप्शन। बंद एवं मुद्रा हमें कहाँ पर ले जाती है, कहाँ तक ले जाती है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर जो है वो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाती है। तो साथियों 34 का आंसर आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हम लोग 35वें क्वेश्चन की तरफ के 35 का क्वेश्चन क्या है? तो वायु विकार वाले व्यक्तियों को कौन सा आसन करना चाहिए? तो वायु विकार वाले व्यक्तियों को सी वाला आसन यानी पवन मुक्तासन करना चाहिए। कौन सा आसन करना चाहिए साथियों? पवन मुक्तासन उनको करना चाहिए। आगे शुद्धि क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 36 की बात करें तो शुद्धि क्रियाओं की यदि बात करोगे तो प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है, सी ऑप्शन। 37 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 37 हो जाएगा निम्न में से कौन सा योग के अधिवक्ता माने जाते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिरण्यगर्भ, 37 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि, 38 का सी हो जाएगा। 39 की बात करते हैं। हठ योग के कितने अंग है? तो हठ योग में आता है षटकर्म, जो हठ योग में जो बात करेंगे षटकर्म, आसन, मुद्रा और प्राणायाम, यानी कि टोटल 4 इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 40 जल नेति अंग है, 40वें का आंसर हो जाएगा ए, शुद्धि क्रिया का अंग है। आगे चलते 41वां सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन थी? साथियों सूर्य नमस्कार की सभी स्थिति और इनके प्रमुख मंत्रों को हमने एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 41वां जो प्रश्न है 41 क्वेश्चन 41 का आंसर दिया हुआ है सी, यानी पर्वतासन हम कह सकते हैं। 42वां सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो साथियों इसका पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ए ऑप्शन सही है। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है साथियों? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 स्थितियां होती हैं। कौन सा प्राणायाम कफ रोगियों के लिए सबसे उत्तम माना गया है? तो इसका हो जाएगा उज्जयी सबसे उत्तम माना गया है। 45 भ्रामरी प्राणायाम के पूरक किया जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम में पूरक क्या किया जाता है? मुंह से किया जाता है। पूरक का क्या अर्थ होता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा श्वास लेना, ए। कुंभक में कौन सा बंद लगाया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा जालंधर बंद, ए लगाया जाता है। 48 हलासन में कौन सा आसन करना चाहिए? तो 48 का ए, यानी मत्स्यासन करना चाहिए। 49 निम्न में से कौन सा षट कर्म का अंग नहीं है? तो 49 हो जाएगा षट कर्म के अंग बता देता हूँ आपको मैं, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपाल भारती। तो आप इसमें देखेंगे उड्डयन उसके अंदर नहीं आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अष्टांग योग के रचयिता कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा साथियों महर्षि पतंजलि। तो साथियों ये थे हमारे, हम लोगों ने इसके अंदर देखे 50 प्रश्न तो
किसके देखे? पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्न योग और ध्यान के देखे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के प्रश्न का हल। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो थंबा दिखाकर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और साथियों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स साथियों, फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी।